ओम शांति। 7 अगस्त 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, बाप से स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, तीव्र पुरुषार्थ कर माला के युगल दाने के साथ का दाना बनना है, तो स्नेही मूर्त बनना है और अव्यक्त फरिश्ता बनना है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। अव्यक्त फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न विधियां आज की मुरली में बाबा ने बताई है। अव्यक्त अर्थात व्यक्त में होने वाली हलचल के प्रभाव से मुक्त रहने वाली आत्मा को अव्यक्त स्थिति कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे। मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ। इस अभ्यास को करने से जब चाहे हम साज में आए, आवाज़ में आए, जब चाहे इन कानों से कोई बात सुने और जब चाहे फुल स्टॉप लगा दें। इस अभ्यास से हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। दूसरा है, ये अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अगर इस अभ्यास को करेंगे तो परिस्थिति की जो हलचल होगी उसको हम खेल समझ करके पार कर लेंगे। तीसरा अभ्यास बताया, मैं अव्यक्त फरिश्ता सो अशरीरी आत्मा हूँ। जब ये अभ्यास करेंगे तो चारों ओर व्यक्तियों की आवाज़, परिस्थिति की हलचल और किसी भी प्रकार की चलाने की आवाज़ें का, चिल्लाने की आवाज़ों का वायुमंडल हो, उसको हम एक सेकंड में उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस अभ्यास के द्वारा। चौथा अभ्यास बताया, कर्म योगी सो फरिश्ता। जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो मैं निमित्त आत्मा हूँ, इस स्थिति से सेवा करेंगे। मैं निर्माण हूँ, इस स्वभाव में रह कर के सेवा करेंगे और नष्टो मोहा की स्थिति से संबंध संपर्क में आएंगे तो मैं और मेरेपन से मुक्त हो करके जब हम सेवा करेंगे तो हम सेकंड में आवाज़ में आना और सेकंड में आवाज़ से परे जाना सहज हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपनी अव्यक्त स्थिति को मेंटेन रख करके फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बताया स्नेही मूर्त। इसके लिए अभ्यास करेंगे, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। स्नेह स्वरूप आत्मा अर्थात स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से स्नेह की सृष्टि को बनाना है। तो सारा दिन स्नेह की मूर्त, स्नेह की सीरत और स्नेह का व्यवहार संबंध संपर्क में आते भूलना नहीं है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं स्नेही मूर्त हूँ। इस स्वमान को इमर्ज में रखते हुए दूसरे को स्नेह ही देना है। जब ये स्थिति होगी तब हम हर परिस्थिति में, जैसे हलचल होती है और कोई माया का रूप होता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो अपनी शीतल स्नेह के द्वारा ऐसी परिस्थितियों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मास्टर स्नेह का स्वरूप याद रखेंगे और अपने ब्राह्मण जन्म को स्मृति में रखेंगे। ब्राह्मण अर्थात मौज का जीवन और परमात्म स्नेह के झूले में झूलने वाले, ना किसी बात का फिक्र है और ना ही किसी बात की उलझन है, सदा ही बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसी स्थिति। तो ऐसा ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन होगा। तब भी हमारी स्थिति हमेशा हलचल की स्थिति में अचल रहेगी। तो इन स्थितियों के द्वारा हम भी बाबा के समीप का अनुभव करेंगे, बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।